हेलो साथियों, मैं शिवन टाइम एजुकेशन एनिवेट से आपके लिए बहुत बड़ी जो अपडेट निकल गई है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी के द्वारा उसको आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आपको बता दूं 27 जनवरी को एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई, जिसमें कहा गया है कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर होने वाला था 15 फरवरी से उसे कैंसिल कर दिया गया है, और दूसरा जो 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो याद रखना, ये आरआरबी के द्वारा अपडेट नहीं दी गई है, रेल मंत्री ने खुद ने और पीएमओ के द्वारा ये आपका बयान दिया गया है कि आपको पेपर कैंसिल कर दिए गए। और याद रखना, जिन बच्चों को एनटीपीसी के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी और 3.5 लाख बच्चे जो कम लिए गए थे, उनके अलग से कमेटी का गठन किया गया, जो कमेटी दोबारा आपका रिजल्ट तैयार करेगी। और याद रखना, जो बच्चे आपके अलग अलग जोन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको सुझाव देना, अपनी अपील करनी है, तो अपील के लिए आपको पहले अपना नाम और आपका जोन, जिस जोन से आप रिलेट करते हो उस जोन का नाम और अपना रोल नंबर डाल के याद रखना आपको इस पे आपका कर देना है। इस आपको जीमेल आईडी दी हुई है, पूरे केंद्र की जीमेल आईडी, किसी भी आप जोन से अगर कनेक्ट करते हो तो इस जीमेल आईडी कर सकते हो। आपको जीमेल आईडी दी हुई है कि rrbcommittee@railnet.gov.in। इस पे आप अपना सुझाव दे सकते हो। और याद रखना, अलग अलग जोन से अगर आप जैसे कि आपका पटना से है, आपका चंडीगढ़ से है, तो जोन के लिए भी अलग अलग जीमेल आईडी दी गई है, उस पर भी कर सकते हो और इस पर भी कर सकते हो। आपको बता दूं, इस पे आपका जो अपील करने का टाइम है वो 10 से कहीं कहीं पे 6 दिया गया है और 11 से 6 दिया गया है। और याद रखना, आपको शनिवार संडे को भी अपील कर सकते हो, जरूरी नहीं कि शनिवार संडे को छुट्टी रहेगी, क्योंकि बच्चों के लिए किया गया है। और याद रखना, आपका जो लास्ट डेट रखी गई सुझाव की लास्ट डेट आप देख सकते हो कि 16 फरवरी 2022 रखी गई है। और याद रखना, जो आपका एनटीपीसी का रिजल्ट है उसी को कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि ग्रुप डी का दूसरा पेपर कंडक्ट करवाने की बात कही गई थी, उसे भी कैंसिल किया गया है। याद रखना, ठीक है ना। जो आपको बता दूं कि आपका जो दूसरा पेपर होगा उसे भी पीएमओ के द्वारा और पीएमओ से आपको बयान दिया गया कि ये आपका पेपर कैंसिल करवाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आरआरबी के द्वारा जो भी कहा गया था वो थोड़ा उनको कोविड के चलते हुए, और तो कोविड का खतरा बढ़ रहा है, उससे और कोई कंपनी नहीं मिल रही थी पेपर जल्दी कंडक्ट करवाने के लिए, तो ऐसा कह दिया गया था। अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। आपका पहली बात तो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है। 3.5 लाख बच्चे उनको दोबारा लिया जाएगा। आप जिस भी जोन में हो तो जोन में जाकर आप अपनी अपील कर सकते हो। आपको मैंने बता दी, पूरे केंद्र के लिए ये रखा गया है और अलग अलग जोन के लिए अलग अलग आपकी जीमेल आईडी दी हुई है। जिस भी जोन से करते हो उसमें आप दे सकते हो अपनी अपील। साथ ही में आपको, जैसा कि मैंने बताया था, खुद रेल मंत्री ने कहा और साथ ही पीएमओ के द्वारा कहा गया है कि ग्रुप डी का जो दूसरा एग्जाम होने वाला था उसे कैंसिल करवा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया कि जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो 3.5 लाख बच्चे कम लिए गए थे, उनका पेपर दोबारा आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उस कमेटी का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना, जो भी बच्चे आपका दंगे प्रसाद कर रहे थे, हमें रोक देना चाहिए 28 तारीख को, यानी कि आज के दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब हमारी बात मान ली गई। अगर आप अब भी करते तो बहुत गलत साबित हो सकता है। गलत साबित क्यों हो सकता है कि बच्चों की आड़ में याद रखना, जो उग्रवादी वो भी अपना वायलेंस बढ़ा सकते हैं, तो उग्रवादी बहुत गलत हो सकता है। आप याद रखना, बच्चे हो, स्टूडेंट की अगर बात मान ली गई तो हमारा कुछ ही नहीं बनता कुछ भी करने का। अगर आप अब भी करते हो तो याद रखना, आपको तालिबानी का दर्जा दिया जा सकता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें एक स्टूडेंट और स्टूडेंट की बात मान ली गई, जो हमारा याद रखना अपील थी वो मान ली गई, तो अब हमें किस चीज़ की टेंशन है? तो बिल्कुल आपको वो नहीं करना है। अब आपको, जैसा कि मैंने कहा था, पेपर कैंसिल हो चुका है। अब आगे रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का वेट करते हैं। सुझाव की डेट आपको दे दी गई, 16 फरवरी तक दी गई है। तो आपको बिल्कुल वायलेंस नहीं करना, जैसा कि आपका चल रहा था। खासकर आज के दिन तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आज अब भी करते तो जो भी आपके यूट्यूब टीचर है उन पर भी उंगली उठ सकती है, क्योंकि जो भी आपकी बात होती है वो टीचर के ऊपर उठती है, कि टीचर के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो अब आपको बता दूं कि ऐसे मत करना कि पेपर कैंसिल हो चुका है तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं। अब तो और बच्चों को जिनका नाम नहीं भी आया तो उनका नाम आने की, आपकी 3.5 लाख बच्चे तो उनका भी नाम आ सकता है। तो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है, जिस प्रकार आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बिल्कुल भी अब आपको दंगे फसाद नहीं करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपडेट या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एजुकेशन एनिवेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।